नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 और आपके साथ मैं निशा सिंह। दर्शकों, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर आज मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में संवैधानिक अधिकार और परिसीमन सुधार को लेकर एक प्रमंडल स्तरीय महारैली का आयोजन किया गया है। इस महारैली में तिरहुत, कोसी और मिथिला प्रमंडल के 12 जिलों के से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। आपको बताते चले, इस दौरान मंच से उपेंद्र कुशवाहा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि परिसीमन विस्तार पिछले 50 वर्षों से लंबित है। हम लोगों की मांग है कि 20 से 26 तक इसे पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्य के कुछ नेताओं के विरोध के कारण बिहार को नुकसान हो रहा है। यदि बिहार में परिसीमन लागू होता है तो वर्तमान एमपी और आपको बताते चले कि एमएलए की संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिससे बिहार की विकास निधि में वृद्धि होगी और इसका सीधा लाभ राज्य के समग्र विकास में दिखने को मिलेगा। इस रैली में 12 जिला के लोग शामिल हुए हैं। जी हाँ, तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल ये कवरेज मैं मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान से दिखा रही थी। हमारे चैनल को जो लोग लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए। निशा सिंह, टीवी 20, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, परिसीमन जो हमारा अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है। देश का संविधान कहता है कि प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होगी और उस जनगणना के आधार पर लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन होगा और उसके आधार पे 3 बार आज़ाद हिंदुस्तान में 51, 61 और 71 में उस समय की जनगणना के बाद की आबादी के आधार पर परिसीमन हुआ, सीटों की संख्या बढ़ी। लेकिन 1976 में संविधान में संशोधन करके परिसीमन को रोक दिया गया और वह परिसीमन रुका हुआ है 2026 तक। 26 में उसकी समय सीमा समाप्त होने वाली है। लेकिन दक्षिण के कुछ राज्य फिर से इस बात के विरोध में लग गए हैं, दबाव बनाने में लग गए हैं भारतीय सरकार पर कि परिसीमन का काम आगे भी न हो। लेकिन इससे हम लोगों का बिहार के अगल बगल के राज्यों का बहुत ही नुकसान है। संविधान के अधिकार के हिसाब से अगर परिसीमन होगा तो बिहार में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या आज की जनसंख्या के हिसाब से कम 40 की जगह 60 हो सकती है। लेकिन अगर नहीं परिसीमन हुआ तो नुकसान हमारा हो रहा है और आगे भी नुकसान होगा। सीटों की संख्या बढ़ेगी, उससे हमारे प्रतिनिधि ज़्यादा जाएंगे दिल्ली जीत करके। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनकी संख्या, उसमें उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। इसलिए जो संवैधानिक अधिकार हमारा है उसे वंचित करने की फिर से कोशिश हो रही है और इसी कोशिश के खिलाफ हमने अभियान छेड़ा है और इसी को लेकर के आज मुजफ्फरपुर में महारैली का आयोजन हुआ और आपने देखा कि अपार सफलता इस महारैली को मिली है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए और इस मुद्दा का लोगों ने समर्थन किया। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर अब आगे क्या रणनीति होगी, कितने सीटों पर लड़ेगी? कहा जा रहा है कि यह जो रैली है वो एक शंखनाद है। इस बात का शंखनाद, चुनाव का शंखनाद है आपकी तरफ। आपको जो अर्थ लगाना हो आपका विषय है, हमने बता दिया कि क्या मकसद इस रैली का। सर, आगामी विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ी जाएगी? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ना है। तो पहले ही से कितनी बार बात यह कही जाती है। तो सीटों को लेकर सर क्या बार्गेनिंग है, कितना सीटों पर आपकी पार्टी दावा करेगी? सर, अब कितनी सीटों पर हम दावा करेंगे? जहाँ दावा करना है वहाँ करेंगे ना। आपको बताने से कोई लाभ हो तो आप बता दीजिए, तो तब आपको हम बताएं। आपको बताने से तो नुकसान नहीं हो जाएगा, क्यों बताएं हम आपको। नरेंद्र मोदी आने वाले हैं बिहार में, इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, प्रधानमंत्री जी तो आते ही रहते हैं। इतना लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री पहली बार है। वो दिल्ली में सिर्फ नहीं रहते, दिल्ली से योजना नहीं बनाते, जाते हैं लोगों के बीच, सब राज्य में जाते हैं। बिहार में अभी कुछ दिन पहले आए थे शाहबाद की धरती पर, उसके पहले मधुबनी आए, सिवान आने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, आना ही चाहिए उनको। सर, बिहार में कुछ आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है, खासकर बच्चियों के साथ रेप के बाद हत्या मामला हुआ है। देखिए, घटना हुई है, हम भी इसे करते हैं, लेकिन घटना के बाद प्रशासन का जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन प्रशासन कर रहा है।